नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले करीब 48 घंटे से एक तमाशा चल रहा है प्रयागराज में माघ मेले में। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अलग अलग जुलूस निकल रहे थे, लोग जा रहे थे स्नान के लिए। संगम के तट पर लाखों की भीड़ जमा थी जो स्नान कर रहे थे और खुद को शंकराचार्य बताने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठ करके और अपने 100-200 चेले चपाटों को लेकर के संगम तट की तरफ बढ़ रहे थे, बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस ने उनको रोका और ये कहा कि आप यहां से पैदल जाइए और 5 लोगों के साथ जाइए, इतना भीड़ भड़क्का लेकर के मत जाइए, अव्यवस्था हो जाएगी। वहां पर धक्का मुक्की हुई। इनके चेले चपाटों ने बैरिकेड तोड़ दिए और उसके बाद हंगामा इतना हुआ कि इनके कुछ शिष्यों को पुलिस ने उठा लिया, पुलिस चौकी लेकर के गए और फिर सुनते हैं कि वहां मरम्मत का काम भी हुआ। और ये कथित शंकराचार्य इतने नाराज हुए कि बिना स्नान किए वहां से वापस हो लिए। ये अपने शिविर में भी नहीं गए, शिविर के बाहर ही इन्होंने धरना, प्रदर्शन, अनशन वगैरह सब शुरू कर दिया और इंटरव्यू पर इंटरव्यू मीडिया को देने शुरू कर दिए। ताजा डेवलपमेंट ये है कि अखिलेश यादव ने उनको फोन किया। इन्होंने अखिलेश यादव से फोन पर जो बातचीत हो रही है उसके लिए मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि जो आसपास खड़े हुए लोग हैं या टेलीविजन चैनल हैं वो उस वार्ता को रिकॉर्ड कर लें। अखिलेश यादव ने, जिनकी पुलिस ने काशी में इनको लठियाया था, उन्होंने इनको फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं। अब मेला प्रशासन ने इनको एक नोटिस इशू किया है और ये पूछा है कि आप अपने नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस अधिकारी के तहत लिख रहे हैं और 24 घंटे में आप ये साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप शायद म्यूट हैं जी। तो धीरेन्द्र जी ये बताइए कि ये पूरा विवाद है क्या, एक्चुअल में क्या विवाद है? और हमने महाकुंभ के मौके पर भी देखा था, इनके बहुत आपत्तिजनक बयान उस समय भी आए थे, भगदड़ को लेकर के भी, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के भी। अगर कोई सबसे ज्यादा वोकल था तो वो यही थे। ये तो हम जानते हैं कि जिस पीठ का ये नेतृत्व करने का दावा कर रहे हैं उसके जो पीठाधीश्वर थे स्वरूपानंद सरस्वती, वो पूरी तरीके से कांग्रेसी शंकराचार्य माने जाते थे। पर ये किसके शंकराचार्य हैं? दरअसल सर, नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला ये है कि धर्म को हम लोग सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्मी हमेशा भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को हम लोग भगवान भी मानते हैं, हम तो ये भी मानते हैं। और एक ऐसे धर्माचार्य जिन्होंने, जब सनातन की नींव हिल गई थी, जब पूरी तरह से इस देश से सनातन का लोप हो रहा था, उन्होंने एक अद्भुत यात्रा की। जो चूंकि हम लोगों ने वामपंथियों के सहारे चल के घुटने टेक कर अपना इतिहास लिखा है, वरना तो वो पूरी दुनिया में लिखे जाने वाली यात्रा थी कि 32 साल की महज आयु में किस तरह से कालडी से शुरू होके केदारनाथ तक अद्भुत यात्रा है। और उन्होंने आज हमको ये उन्हीं का दिया हुआ हम लोग वरदान है कि आज हम लोग ओंकार चौधरी या धीरेन्द्र पुंडीर या इन सब के साथ इस सनातन की यात्रा के एक छोटे से हिस्से में हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन वहां कोई उनके नाम से, उनके नाम की पदवी को विभूषित करने की कोशिश करने वाला शख्स इस तरह से सनातन द्रोही हो,
ये बड़ा अद्भुत है। मतलब आपको ये कि यात्रा की सोचिए कि ये कैसी यात्रा है, क्योंकि ये शख्स मतलब मुझे माफ करना, क्योंकि सनातन का होने के बावजूद और सम्मान करने के बावजूद मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगातार मैंने शायद ही बहुत कम लोगों ने ओंकार सर ये पढ़ा होगा। मैं दर्शकों के लिए भी दिखा देता हूँ। मुझे 1 मिनट, मेरी इसको अभद्रता ना माना जाए कि मैं 1 मिनट खड़ा हो रहा हूँ। जी। ये 10 पार्ट में है। ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की 1-2 नहीं, ये 10वां हिस्सा है। इस तरह के 10 हैं और उन्होंने क्या किया है वो सब दिखता है। तो इसीलिए जब मैं उनको देखने के बाद, इसीलिए इस शख्स को कह रहा हूं कि ये शंकराचार्य होने के लायक कभी भी नहीं हो सकता। ये भगवान है शंकराचार्य आदि गुरु के सनातन के उसमें, क्योंकि विघ्नाचार्य है ये। आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हो, करोड़ों लोग जमा है वहां और इतिहास रहा है वहां हर समय मरने का, लोगों के इस भीड़ में कुचलने का, और वो लोग, और इसकी वजह से लोगों ने कुंभ में जाना बंद कर दिया था। याद होगा आपको, क्योंकि प्रशासन तो थे ही नहीं ना, उनको कोई लेना देना ही नहीं था। उनके लिए तो ये नंगो मदारियों का, जमूरों का, इन सब का एक जमावड़ा होता था, जहां गांव वाले आगे खिचड़ी लेके निकल लिए और वो इन जैसे लोगों को पैसा फेंक के आते थे। ये गाड़ियों से चलते हैं। वो शख्स ये कह रहा है कि मैं उतर के नहीं जाऊंगा, जबकि निश्चलानंद सरस्वती जो गोवर्धन पीठ के हैं, मैं उनको बहुत वो नहीं करता, मैं उनको भी नहीं कहता हूं, क्योंकि वो जिस तरह के भयानक घटिया जातिवादी बयान देते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई शंकराचार्य से उनका रिश्ता होगा या जो भी है। लेकिन मैं माफी मांगते हुए कहता हूं तमाम सनातन धर्मियों को जो उनको मानते हैं, मैं उनकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आप ये सोचिए, वो भी उतर के पैदल जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, जबकि उनकी कोई पीठ पर विवाद नहीं है। ये ज्योतिष पीठ यानी ज्योतिर्मठ का जो बद्रीनाथ में जिसका केंद्र वो है, ये उस पीठ के एक वसीयत से, जिस वसीयत को चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, ये उनके स्वेदानंद जो उनके पीएस थे उनके बनाए गए हैं। उससे पहले स्वरूपानंद जब 1989 या 88 में बने थे, एग्जैक्ट मैंने अभी मैं उसको नहीं निकाल, वो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा दर्शकों को। वो जो है उस वक्त वो वहां बने हुए थे और इनकी नियुक्ति 2022 में सिर्फ उससे हुई है। मतलब 8 अप्रैल 1989 को स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उन्होंने जिनका उत्तराधिकारी घोषित किया था उस पर केस आ गया था, क्योंकि वासुदेवानंद बना स्वरूपानंद से है, झूठी वसीयत को ये कह के केस किया गया था। इसीलिए मैं उसको मैं ये कह रहा था बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं जनरल बता रहा था कि ये किस तरह से वो केस, भाई आप धर्म गुरु हैं, आप विवादों से मुक्त होने चाहिए, लेकिन आप तो शंकराचार्य की उस पर बैठते हैं, आपका पर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए जो लोगों के अंदर एक खास तौर से जो पढ़ा लिखा था, एलीट था, उसको दरअसल वो भी, चूंकि पढ़ाई लिखाई एक तो वामपंथी उससे हो रही है और एक दूसरा उसको ऐसा दिखने लगे, तो नैसर्गिक बात है कि लोग हटने लगे थे इन लोगों की वजह से। मैं तो बल्कि अब ये जाके कहने लगे कि मैं जाऊंगा साहब, और कह रहे इसके साथ ही जाऊंगा अपनी पालकी के। अरे भाई आप हैं कौन, जिसके साथ आप कर रहे हैं, जो जनता है जिसकी वजह से आप शंकराचार्य हो, आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि चिट्ठी लिख के आई थी आपके ऊपर, आपने भगवान की हमको दिखा दी और हम मान लें। आप हमारी आस्थाओं की वजह से हो, आप किसी और वजह से नहीं होगा आपका बहुत सारा, क्योंकि उस पीठ पर बैठे हो और उस पीठ को हिंदुत्व के लोग या सनातन के लोग इसलिए मानते हैं कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसको स्थापित किया था, इसलिए हम उसको मानते हैं। वरना तुम कौन सा टेस्ट दे के आगे क्या यूपीएससी का? दरअसल वहां अगर जरा सा भी गड़बड़ होती तो यही लोग ये चाह ही रहे थे, इसके ऊपर तो केस चलना चाहिए और बहुत टफ केस चलना चाहिए, क्योंकि ये न्यूसेंस वैल्यू है। आप समझ रहे, पिछली बार कितना पूरी दुनिया में इनको कुंभ का इतना अद्भुत इंतजाम किया गया था पिछली बार सरकार, वो योगी होते या कोई भी करता है, अगर अखिलेश भी करता तो मैं मानता, मैं वाकई सैल्यूट करता। क्योंकि आप सोच के देखिए, करोड़ों लोग, 60-65 करोड़ लोग पहुंचे और वहां एक वारदात जो हुई थी, जो घटना हुई, उसको किस तरह से बड़ा करने की कोशिश की, क्या करने की कोशिश की। तो आप यहां क्या करते, 4 करोड़ लोग उस दिन जमा थे, आपने 2013 तक का रिकॉर्ड टूटा है उस दिन।
इतने पुराने रिकॉर्ड टूट रहे और तुम जिद, क्योंकि तुम चाहते थे, तुम स्नान करना नहीं चाहते थे, तुमको सुर्खियों में रहना है, क्योंकि कोर्ट ने तुम पे बैन लगाया हुआ है 2022 सब जुडिस मैटर। उसने कहा कि तुम्हारा पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। जिसका पट्टाभिषेक नहीं होता, ये दावा कर रहे कि मेरा हो गया था फला फला तारीख को, लेकिन उस तारीखों का मैं इसलिए भी कोई मैं सारी दिखा सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। हम लोगों का मतलब ये है कि ये शख्स जानबूझ के न्यूसेंट क्रिएट कर रहा है। जब इस पर लाठियां बजी थी, जिन जिन अखिलेश यादव जी के साथ में होने के बाद ये बड़ा प्रसन्न हो रहा है स्पीकर ऑन करके, इस पर जब लाठियां बजी थी तो वही उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इनकी, इस देश की जनता ने, चाहे सनातन के हम लोग हो या कोई भी हो, सब लोगों ने एक मत से निंदा की थी। इसलिए निंदा की थी सरकार की क्योंकि एक सन्यासी, और उस समय भी ये वहीं ले जाना चाहते थे। इनका एक रिकॉर्ड है, ये इस तरह के हैं, और ये राम मंदिर के लिए उसको अपूर्ण बताते हैं, ये तमाम चीजों पर करते हैं। तो मेरा विचार से इनका कम से कम सनातन से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि सनातन में कोई किसी को निकालने का कोई, मैं नहीं मानता किसी को हक है, तो जो भी है, लेकिन इनका कोई वास्ता धर्म की या धार्मिक प्रक्रिया से नहीं है। ये वहां न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते थे, ये मेरा मानना है। और मेरा मानना इस मत से है कि मैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि से लेकर उनके शिवलोक तक जाने की यात्रा करने वाले पत्रकारों में शामिल हूं, जिसको ये उन्हीं के आशीर्वाद से मिला कि हाँ, मुझे ये संभव हो पाया। जी, मैं दर्शकों को बता दूं आगे बढ़ने से पहले, 8 अप्रैल 1989 ज्योतिष पीठ के जो वरिष्ठ संत बौद्ध श्रम थे, उनके निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके 7 दिन बाद 15 अप्रैल 1989 ज्योतिष पीठ के जो वरिष्ठ संत हैं शांतानंद जी, उन्होंने वासुदेव आनंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब एक ही पीठ के दो शंकराचार्य 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था, और कोर्ट ने कहा था कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती को भी योग्य नहीं माना था। और ये मामला जो है अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, 11 सितंबर 2022 को हाँ, कोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती का भी निधन हो गया। जी जी, 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती भी नहीं रहे। तो उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अगले ही दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। अब 16 अक्टूबर 22 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके पट्टाभिषेक और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। तो ये पूरा मामला है। अगर रोक लगा दी फिर भी ये अपने शिविर के बाहर शंकराचार्य लिख रहे हैं, तो मेला प्रशासन ने इनको नोटिस इशू किया है कि आप किस बेस पर खुद को शंकराचार्य घोषित किए हुए हैं, और ये बग्गी लेकर के, पालकी लेकर के शंकराचार्य की तरह आप मेले में किस तरीके से मुंह करते हैं। तो इस पर अब ये नया विवाद है। अगर ये 24 घंटे में जवाब नहीं देते धीरेन्द्र जी, तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अब इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप एक तो कोर्ट के आदेश के बिना है, और दूसरा आपने रकस क्रिएट करने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ एक केस होगा। दरअसल मैं आपको इस बहस को यही नहीं रोकते हैं सर। इस बहस को मैं सोचता हूं कि हम थोड़ा सा, मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा। ये पिछले 8 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूं। मतलब मैंने कोई किताब नहीं लिखी, मैंने इस पे कुछ नहीं किया, लेकिन मैं घूमता हूं, बात करता हूं, चर्चा करता हूं, शाश्वत भारत में भी की, सब जगह पे की, कि ये कौन शंकराचार्य हैं। जब हिंदू धर्म पे लगातार आघात हो रहे थे, लगातार कंटिन्यू, इस्लाम इस देश में कंटिन्यू कन्वर्जन कर रहा है, लूट पाट, झूठ, मक्कारी, सबके साथ जो भी वो कर सकता है, और वो चूंकि उसको विधि सम्मत है, उसकी किताबों में लिखा हुआ, तो उसको कोई, मैं नहीं मानता कि वो अपने हिसाब से गलत कर रहा होगा, चूंकि वो तो सब
क्रिश्चियनिटी ने इस पूरे देश के आदिवासी बेल्ट को बिल्कुल विनिष्ट कर दिया, उनको उनकी मूल मान्यताओं से विनिष्ट कर दिया, उनके पूरे, क्योंकि जब धर्म बदलते हैं तो आप बाप भी बदल देते हैं, क्योंकि ना तो फिर आपका कोई वो रहता है, ना पूर्वजों से कोई रिश्ता, क्योंकि दोनों धर्म इसमें खत्म करते हैं वो। और उनकी किताबों में है कि अगर आप बदल देते हैं तो आपका पुराने से कोई नहीं, वो सब जहन्नम में जाते हैं। तो आप एक ऐसे समय में आपको क्या कोई चीज मिलती है जिसमें चैलेंज कर रहे हो शंकराचार्य? आप कभी जिंदगी में मिले हैं शंकराचार्य से? आपने इतने सालों तक आपका इतना वृहद अनुभव है, बहुत कम लोगों को इतना पत्रकारिता में सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा कि वो अलग अलग जगह जाके लॉन्च कर रहे हो एडिशन। आपको कभी आपने बोर्ड देखा, मतलब ऐसे ही पर्सनली कहीं लिखा हो कि इस बार शंकराचार्य जनता से संवाद कर रहे हैं, आपने देखा कहीं? कभी नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग जनता के किसी हिस्से में नहीं है। और गाड़ियां कौन सी है? मर्सिडीज है, पोर्शे है, तमाम चीजें हैं। अरे कहां से पैसा आ रहा? क्योंकि वो संपत्तियां सनातन के लोगों की दी हुई हैं। इन लोगों को वहां से निकालना चाहिए। ये लोग जो है सनातन के किसी भी संघर्ष में साथ नहीं है। वो पुराने रहे होंगे लेकिन मुझे उनका इतिहास में भी जिक्र नहीं मिलता। मैं सिर्फ अपने भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में तो जानता हूं कि उन्होंने किस तरह से शास्त्रार्थ किए, उन्होंने किस तरह तर्कपूर्ण तरीके से, और उनके खिलाफ जो जो लिखा गया, कभी बौद्धों ने, कभी किसी ने कुछ कुछ लिखा, उनको क्या क्या गलत लिखा। यहां तक कि आप सोचिए कि इन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, ये किस बात के शंकराचार्य किस बात का खून पी रहे हैं, हिंदू सनातन के लोगों के खून से अय्याशी का जो एक वो चल रहा है, आप ये बता नहीं पा रहे हो भाई। कि साहब आप ये बताइए कि अशोक बौद्ध था और वो जब उसने कलिंग युद्ध किया उस वक्त वो हिंदू था और वो बौद्ध हो गया उसके बाद, क्योंकि उसने हिंसा देखी। आप ये नहीं बता पाए कि वो 8 साल पहले से बौद्ध था। आप झूठ और मक्कारी का कोई, आपका काम क्या है सोसाइटी में? आप भाई किसको, यार किसी को तो बता रहे होंगे आप। आखिर भगवान गुरु की उस पर बैठे हैं। मैं तो उनके घर गया हूं, मैं तो उस महान ऊर्जा से भरी हुई जगह पर गया जहां आज भी आप जाएंगे, आप ये सोच के हैरान होंगे, ओंकार सर कभी आपसे इस पे चर्चा नहीं हुई। मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शकों में से 99% नहीं जानते होंगे, मैं गारंटी लेता हूं। इस तरह इंकार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है नहीं जानते हो। ये महज कोच्चि से 7 किलोमीटर दूर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का घर है, महज 7 किलोमीटर दूर। वहां एयरपोर्ट से आपको पता नहीं चलता। वो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है केरल का, वहां कोई नहीं जानता है। जो जिन लोगों को जो धर्म के हिसाब से जा रहे हैं वो जानते होंगे, लेकिन आप जानिए जब आप वहां जाते हैं, गाड़ी लेके जब जाते हैं, सामने ही है बिल्कुल वो जो हाईवे है, उससे आप सीधा कीजिए, आपको अंदर गाड़ी ले जाएगी। आपके दोनों तरफ चर्च दिख रहे हैं, दोनों तरफ लिखा हुआ कि यीशु ये कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं साहब, आप कैसे शंकराचार्य हैं कि आप अपने इस भगवान के पंथ को आप नहीं कर पाए, कि वहां लोगों को यकीन नहीं हुआ, वहां कन्वर्जन हो गए, और आप यहाँ के मौनी अमावस्या पे और कुंभ पे आके गालियां देते हो। जो लोग सही से इस देश के धर्म में अब इतने अरसे बाद उन लोगों को यह एहसास हो रहा, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं कि हाँ इस देश में धर्म है, सनातन इस देश में है, उसको माना जाता है। आप ये मजाक कर रहे हो? पहले वहां शौचालय सड़क पे करते थे लोग, वहीं उसी में कुंभ में भरे रहते थे। आज की डेट में आप जाके देखिए, खोया पाया। अरे मनमोहन देसाई तो पूरी जिंदगी यही फिल्में बनाता रहा बेचारा। यह तमाम लोग कि हाँ, कुंभ में बिछड़ गए भाई, कुंभ में बिछड़ गए भाई। अरे पिछली बार कितने बिछड़े भाई, जहां 60 करोड़ आए थे। तो इन्होंने राम मंदिर पर भी राजनीति की थी इन्होंने। मैं यही कह रहा हूं, इससे बहुत पहले बहुत स्वरूपानंद सरस्वती ने यह कहा था कि राम मंदिर भ्रष्टाचारियों का, वो समिति, राम मंदिर समिति, वो लगातार हमला करते रहे, लगातार। वो आदमी ये कहता रहा कि ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, ये भ्रष्टाचारियों की समिति है। अरे आपको इतने दिन तक अगर सनातनी बर्दाश्त करते हैं तो ये मानिए कि उनकी क्षमा शक्ति बहुत विशाल है, क्योंकि वो भगवान शंकराचार्य को मानते हैं। आज भी आपके नाम के आगे अगर शाह भी लगा हुआ है शंकर का, तो हम इसलिए पूछते हैं। लेकिन अब आप ज्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है हम लोगों के दर्शक ही नहीं, पूरे देश के लोग इस पर लिख रहे हैं कि ये है कौन।
ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये है और आज इसका सही है, नोटिस हुआ है। अब जवाब दें और इसके बाद इनका जो कैंप है इनको हटाया जाए वहां से, और इनके साथ जुड़े हुए जिस तरह के डिसरप्टिव एलिमेंट हैं, दे ऑल आर शुड बी चेक्ड। वो सबको उनको चेक किया जाना चाहिए, उनके एंटीसीडेंट चेक किए जाने चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि ये शख्स क्यों बार बार ऐसे करता है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ये अपडेट देने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए हमारे दर्शकों को। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मौनी अमावस्या पर संगम के तट पर जाकर के स्नान कर रहे थे, आस्था की डुबकी लगा रहे, पवित्र डुबकी लगा रहे थे, तब आप पालकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं। प्रशासन ने, पुलिस ने कहा, आपको सलाह दी, इसके बावजूद आप जिद पर अड़े रहे और इनके चेले चपाटों ने वहां धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो इसके बाद फिर इलाज क्या है ऐसे लोगों का? फिर तो पूछ ही लिया जाए, हु आर यू, कौन है भैया आप? क्यों इस तरह का आप मेला प्रशासन को भी और सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? और इच्छा क्या है आपकी? चाहते क्या है? भगदड़ मचे, लोग मरे? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही स्टेप, और मैं तो कहूंगा कि योगी सरकार ने ये स्टेप उठाया है। मेला प्रशासन कोई भी नोटिस इशू करता है तो बिना ऊपर के दिशा निर्देश पर नहीं करता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन जी जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन भी है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है, लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल 1 लाख के बहुत करीब है। एक कोशिश करिए और तुरंत उनको जल्दी से जल्दी 1 लाख के पार पहुंचाइए, उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।